इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरिस समझौते के लिए भारत के संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC को मंजूरी दी है। चलिए समझते हैं NDC क्या है। इसका पूरा नाम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में 200 से अधिक देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया था। इस समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व उद्योग स्तरों की तुलना में 20 डिग्री सेल्सियस या 1.50 से नीचे रखना है। दुनिया भर के देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC को सार्वजनिक रूप से जारी करने पर सहमत हुए हैं। INDC एक गैर बाध्यकारी राष्ट्रीय योजना है जो जलवायु परिवर्तन के शमन की रणनीति को उजागर करती है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जलवायु संबंधी लक्ष्य शामिल हैं। वर्ष 2015 में भारत ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC को अपने लक्षित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान यानी INDC प्रस्तुत किए थे। पिछले साल COP26 ग्लासगो बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को सशक्त करने का वादा किया था। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने 5 वादे किए और इसे पंचामृत कहा था। चलिए जानते हैं भारत के संशोधित INDC के बारे में। भारत अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% की बजाय अब कम से कम 45% तक कम करेगा। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2030 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन का कम से कम 50% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो। 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए वन आवरण में वृद्धि करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। चलिए जानते हैं NDC के मामले में भारत की प्रगति क्या है। भारत अपने मौजूदा लक्ष्यों को वर्ष 2030 की समय सीमा से काफी पहले हासिल करने की राह पर है। भारत की उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2016 में 2005 के स्तर से 24% कम थी। यह संभव है कि भारत ने उत्सर्जन में 33 से 35% की कमी का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया हो या प्राप्त होने के काफी करीब हो। भारत के लिए नए लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ से 10 से 12% की और कटौती करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है। गैर जीवाश्म ईंधन से आने वाली कम से कम 40% बिजली आधिकारिक तौर पर हासिल कर ली गई है। बिजली मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की 403 गीगावाट की वर्तमान स्थापित बिजली क्षमता का 41.5% अब गैर जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित है। चलिए अब देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी INDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत अब अपनी उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 2030 तक कम से कम 33% कम कर देगा। कथन 2, अब यह सुनिश्चित करेगा कि 2030 तक इसकी कुल बिजली उत्पादन का कम से कम 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों और ऑप्शन D न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।